तो आपकी अनुमति हो तो आगे बढ़ें। इससे पहले हम गणेश जी के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले महीनों में, सालों में, याद नहीं आ रहा मुझे, हमने मानस में महादेव पर चर्चा की थी। मानस में शिव जी कहाँ कहाँ पर हैं, क्या क्या उनका संदर्भ है। और शिव जी तो आदि से अंत तक हम मानस में रहते हैं। वो मानस के वक्ता हैं, वो मानस के रचयिता हैं। रच महेश निज मानस राखा। तो आदि से अंत तक पूरे मानस में छाए हुए हैं। इसके बाद में हमने एक बार वसंत पंचमी पे मार्च में माँ शारदे सरस्वती पर चर्चा की थी। और आज हम श्री गणेश पर थोड़ी चर्चा करना। तो मानस में गणेश जी के इन पर्याय या इस स्वरूप में या इन स्वरूप में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब गणेश तो तत्सम संस्कृत शब्द है। तो संस्कृत शब्दों का तो दोहा चौपाई में प्रयोग नहीं है, खाली सिर्फ श्लोक में ही है। हालांकि कई शब्द तत्सम शब्द हैं। तो जो शब्द प्रयोग किए गए हैं बाबा तुलसीदास ने, वो हैं गणेश, अ, गणेश छोटे u की मात्रा के साथ, और गणेशु बड़े u की मात्रा के साथ, और गजानन, गणनायक, गणप, गणपति, गणराहु, गजराजा, विनायक, करिपदन। यानी गणेश के जो नए 9 पर्यायवाची आप कह लीजिए, वो पता नहीं क्या इसका सही शब्द है, उनका प्रयोग हुआ है। और गणेश को मैं एक ही शब्द यहाँ मानकर चल रहा हूँ। छंद की रचना के आधार पर इस तरह का प्रयोग तुलसीदास जी ने कई शब्दों के साथ किया है। जैसे राम के लिए भी रामू, रामू, रामा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग है। तो अगर हम गणेश जी के बारे में मानस में क्या है जानना चाहते हैं, तो इन 9 शब्दों को हमें खोजना पड़ेगा रामचरितमानस में कि कहाँ कहाँ ये शब्द है और वहाँ किस किस संदर्भ में इनका प्रयोग है। अब इसके अलावा भी कोई शब्द हो सकता है मुझसे छूट गया हो, तो आपके ध्यान में हो, आपको स्मरण हो, तो आप मुझे बताएं, अभी बताएं, बाद में मुझे संदेश से भेज दें, व्हाट्सएप पर डाल दें, जैसे जैसे भी आपको उचित लगे, ताकि मैं सुधार कर सकूं। तो मानस में गणेश जी का एक मेन उल्लेख तो उसी में है, जिस तरह से हम उनको विघ्नहर्ता के रूप में मानते हैं, मंगलकर्ता के रूप में मानते हैं। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले उनकी स्तुति करते हैं। मंगलकर्ता के रूप में वंदना है। गणेश पूजन का उल्लेख है कि उन्होंने वहाँ गणेश की पूजा की, उन्होंने वहाँ गणेश की पूजा की। पर गणेश जी के स्मरण का उल्लेख है। और इन तीनों में वैसे कोई एक दो तीन में कोई वैसे खास विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि स्मरण करते हैं तभी पूजा का मन में भाव ही आता है। और नेचुरली पूजन तो तभी करते हैं जब उनका स्मरण होगा। तो इसलिए एक 1 2 3 एक विभाजन के लिए विभाजन किया हुआ है, पर कोई खास फर्क नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी रेफरेंस है जिसकी मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। अब मंगलकर्ता के रूप में हम सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में हम कोई भी कार्य गणेश जी के बिना नहीं करते। गणेश स्थापना सबसे पहले होती है। शादी विवाह में भी हम गणेश की स्थापना पहले करते हैं, या कोई भी काम हो, नए घर में जाओ पहले गणेश स्थापना। तो इसलिए कि वो हमारे मंगल करता है। हम इसलिए स्थापना करते हैं कि सारा मंगल हो, कोई विघ्न ना आए, सब शुभ हो। तो आरंभ में ही वे कहते हैं, जो हम सब इस पर पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, इससे पहले श्लोक पर ही, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मैं वाणी यानी सरस्वती जी की, और विनायक जो उनका नाम है, वो विनायको, वो विभक्ति के साथ है, मैं विनायक यानी गणेश जी की वंदना करता हूँ। तो पहले सरस्वती, फिर गणेश जी की वंदना करते हैं। इस पे भी हमने एक बार चर्चा की थी, जब सरस्वती जी की बात की थी, मानस में सरस्वती पहले सरस्वती क्यों, गणेश जी की बाद में क्यों। तो हमने अपना अंदाज लगाया था। कई बार हम अंदाज लगाते हैं दूसरी तरह से, ने ऐसा क्यों लिखा, हम कहते हैं इसलिए लिखा। ये हम सब लोगों का गैस वर्क है। अब असली कारण तो सिर्फ तुलसीदास जी जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। अब उनको तो हम फोन नहीं कर सकते, वो अब हमारे सामने नहीं है, शरीर में, भौतिक शरीर में।
तो मैं बड़ी क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ, जितने भी बड़े बड़े विद्वान टीका टिप्पणी करते हैं, वो उन सबका सोच है, उनकी कल्पना है, उनका ज्ञान है, उनका गैस वर्क है। असली कारण तो वही सिर्फ 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 और सिर्फ जो ओरिजिनल जिसका क्रिएटर उनको पता है। वह गणेश तुलसीदास जी को ही पता है कि उन्होंने सरस्वती को पहले क्यों स्मरण किया और विनायक को बाद में क्यों स्मरण किया। कई बार मुझे लगता है, कई बार ये छंद रचना के लिए, छंद रचना के लिए आवश्यक हो जाता है, ना कि इसके पीछे कोई विशेष कारण लगता है। पर हम विद्वान लोग, जो विद्वान लोग हैं, वो बाल की खाल उधेड़ने में लगे रहते हैं कि नहीं नहीं इसलिए किया है वाणी को ये पहले, या नहीं विनायक को इसलिए याद किया है कि वगैरह वगैरह। चलो उसमें ऐसा में नहीं पढ़ना चाहिए, पर वो जैसे हम करते हैं हमारे जीवन में, विनायक यानी गणेश जी महाराज की सबसे पहले वंदना करते हैं, तो सबसे पहले उनकी वंदना, गणेश जी की वंदना। वो एक ही श्लोक में, हालांकि हमें पता है मानस में बहुत सारे श्लोक हैं, हर कांड के पहले श्लोक हैं। सबसे पहले बालकांड में 7 श्लोक हैं, उसके बाद में कहीं 4, कहीं 3, कहीं 2, जैसा जैसा उनको मन में उस समय अच्छा लगा और उनको प्रेरणा मिली होगी परमात्मा से, उसी प्रकार से वंदना की। फिर ये एक ही श्लोक है जिसमें उन्होंने गणेश जी को याद किया, गणेश जी की वंदना की। वंदे विनायक को, मैं विनायक गणेश जी महाराज की वंदना करता हूँ। तो इसी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कभी भी कोई भी काम करने के आरंभ में हमें गणेश जी की वंदना करनी चाहिए, गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। बिना बिना किसी कारण के उन्होंने वंदना तो नहीं की होगी। सरस्वती तो तब भी हम सोच रहे हैं कि वो एक साहित्य की रचना करने चाह रहे थे, क्रिएटिव काम करने जा रहे, तो चलो सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। पर ये कोई भी नया काम आरंभ करने के पहले सरस्वती जी की, गणेश जी की वंदना बहुत उचित है। और वही तुलसीदास जी हमें सिखा गए इस सबसे पहले के श्लोक के बारे में। जब पूरे 7 श्लोक हो जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं अपनी असली रामचरितमानस पे, ताकि ये हम लोग समझ सकें। संस्कृत तो हमारी समझ में आती नहीं है। तो पहला ही जो छंद है, पहला ही जो दोहा है, पहला ही जो सोरठा है, चौपाई है, वो एक साथ सोरठे के रूप में है। और वही कहते हैं, जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करि बदन। गणनायक, गणों के नायक, तो ये पहला नाम ये आ गया। और करिवर बदन, कर यानी हाथी, वर यानी श्रेष्ठ। तो वर वर जो तत्सम वर है, या वर वधु होते हैं विवाह में, वर यानी उस दिन जो सबसे श्रेष्ठ हो। अ, कर यानी हाथी जैसा जिसका श्रेष्ठ बदन है, यानी जिनका मुंह है, बदन यानी मुंह। मत बदन को भी कई बार हम लोग कंफ्यूज शरीर से कर जाते हैं, जो उर्दू शब्द। तो करीबर बदन, जिनका मुंह है वो हाथी जैसा, श्रेष्ठ हाथी जैसा है। तो यहाँ पर उनके शरीर को लेकर उनका वर्णन किया है, उनका नाम दिया है करिबर वदन। और गण नायक, और जो गणों के नायक है। तो बहुत सारे नाम गणेश जी के गणों के ऊपर है, जो गणों के नायक है। गण जैसे गणपति, गणेश, गणधनीश, गणों के ईश, गणपति, गणों के पति। तो बहुत सारे नाम गण से, और चालू भाषा में, देशी भाषा में गण की जगह हम गण कहते हैं, गण नायक। फिर बालकांड में दोहा 19 के ऊपर जो चौथी पंक्ति है, उसमें वे कहते हैं, महिमा जासु गान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो प्रथम पूजियत, इनकी प्रथम पूजा की जाती है, सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है। इसके बारे में कई कहानियां हम जानते हैं, और कहानी पे आज मैं नहीं चाहूंगा कि हम सिर्फ मानस पे केंद्रित करते हैं, कि उनका जब सब लोग, सब पूजा का अनुष्ठान होता है, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। चाहे आप रामायण कर लो, चाहे भागवत कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, पहले गणेश जी की पूजा। प्रथम पूजित नाम प्रभाव। प्रथम पूजा उनकी क्यों होती है कि यहाँ भगवान राम के नाम के प्रभाव की बात है। क्योंकि गण राहु है, गणों के राहु है राजा, जैसे दशरथ के लिए भी राहु का शब्द का प्रयोग है। तो जो गणों के राजा हैं, देवता हैं, पति हैं, गणों में सबसे ऊंचे हैं, जो भी काम के सच्चे हैं, वे नाम का प्रभाव जानते हैं। राम के नाम का प्रभाव गणेश जी जानते हैं, इसके कारण उनकी सबसे पहले पूजा की जाती है। हालांकि हम तो और अलग अलग कहानियों से परिचित हैं। तो ये तुलसीदास जी का भाव है, क्योंकि ये रामचरितमानस, ये राम की कथा है। तो वो कहते हैं, अगर गणेश जी में की पूजा, प्रथम पूजा का श्रेय वो इसीलिए कि गणेश जी ही नाम के प्रभाव को जानते हैं, इस प्रभाव से, उसके नाम से उनकी सबसे पहले पूजा करने की प्रणाली है।
ये अब इस पे लोग विवाद कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, हम बस उसी बहस में नहीं जाएंगे। ये तुलसीदास जी का भाव है, उनका ये मानना है। हमारा ये मानना नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कुछ और मान सकते हैं, पर तुलसीदास जी का ये भाव है। इसके बाद में मुनि अनुशासन गणपति पूजौ संभ भवानी, कोई सुने संशय करे जन, सुर अनाद जी जान। ये दोहा सवा है बालकांड में। तो जब शिव पार्वती का विवाह है, उस प्रसंग में पूजो शंभु भवानी, शंभु यानी शिव जी, भवानी यानी पार्वती जी, वे पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? गणपति की। मुनि अनुशासन यानी मुनियों की आज्ञा, मुनियों ने आज्ञा दी। अब तो शिव विवाह में शिव जी भी एक मनुष्य की तरह एक भूमिका निभा रहे हैं, सामान्य नर नारी की तरह। तो आप बैठे हैं अपने मंडप में, और जैसे जैसे हम लोग भी इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। तो जब हमारा विवाह हुआ, तो जैसे पंडित जी कहते गए, भाई इस हाथ में चावल ले ले लिया, इस हाथ में रोली ले ले लिया, इसको यहाँ, इसको दाएं दाएं हाथ में रख, इसको बाएं हाथ में रख, हम करते चले जाते हैं। हम वी डोंट क्वेश्चन एनीथिंग। तो जब कोई मुनि जन आज्ञा दे के आप ऐसा करिए, गणपति की सबसे पहले पूजा करते हैं। तो इसको अगेन ये भी एक विवादास्पद चपाई हो सकती है, दुआ हो सकता है, कह रहे ये कैसे संभव है? शिव पार्वती का विवाह ही इसलिए हुआ था कि उनका उनका पुत्र जन्म हो, जो षडानंद के नाम से जन्म हुए, कार्तिकेय के नाम से जन्म हुए। और उसके बाद में गणपति जी का जन्म हुआ, ये प्रचलित कथा है, हम सब जानते हैं। पर जो एक्सप्लेनेशन, लोगों को ये शंका होगी ये चक्कर क्या है, शिव पार्वती का विवाह भी हो रहा है, तो पहले से बेटा कैसे हो गया? आजकल का कलयुग तो था नहीं कि शादी विवाह के पहले बच्चे हो जाए, आजकल तो ये भी होने लगा है। वो संभावना तो थी नहीं। तो इसको तुरंत वो क्लियर कर देते ताकि लोग बाग अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े। कोई सुन संशय करे जनी, कि कोई इसको सुनकर मन में संशय ना करे, डाउट नहीं करे कि मैं क्या है, मैंने कोई भांग वांग पी के धुआं नहीं लगा। सुर अनादि चीज जा, जो देवी देवता हैं वे अनादि हैं, उनका कोई मूल नहीं है। इसी बात में जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो भी इनको कह गए कि ये तो अजन्म हैं, और इसीलिए इनकी सबसे पहले पूजा होती है। तो ये दूसरा दूसरा तीसरा जो मेरा काउंट याद नहीं है मुझे। तो एक मंगलकर्ता के रूप में शिव जी और पार्वती जी भी उनकी एक शुभ कार्य, एक शुभ नया जीवन शुरू करें, नए दंपति के रूप में नया जीवन जीने के लिए वो इसी गणपति की पूजा से अपना वैवाहिक जीवन के का आरंभ करते हैं। अभी इसके बाद में हम अभी बालकांड में दोहा 257 के ऊपर 7वीं चौपाई है। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कि निम तुई सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, करो चाप गुरुता थोरी। हे गणनायक, आज तक मैंने आपकी बहुत सेवा की है। ये कौन कह रहा है, या कौन कह रही है? बार बार विनती सुन मोरी, आप मेरी बार बार मेरी प्रार्थना सुनिए, बार बार विनती करूं, कर रही हूँ, कर रहा हूँ। करो चाप गुरुता थोरी। तो ये जो चाप है यानी जो धनुष है, चाप चढ़ावा, चाप शब्द का कई बार प्रयोग है मानस में था। तो एक अर्थ चाप का है धनुष। कि धनुष की जो गुरुता है, जो धनुष का भारीपन है, ये धनुष किसी से उठ नहीं रहा, हल नहीं रहा, इसको आप थोड़ा करिए, थोड़ा इसकी गुरुता को कम करिए, हल्का करिए। तो ये नेचुरली ये प्रार्थना आ रही है माँ सीता से। माँ सीता बड़ी व्यग्र हो रही है कि इतना समय हो गया यहाँ पर, अभी तक इसको धनुष को किसी ने उठाया नहीं। अब राम जी आ रहे हैं और उठाने जा रहे हैं, तो ये सभी देवी देवताओं से स्तुति करती हैं, और विशेष कर गणनायक से। हे गणनायक, अब तो वरों के देने वाले हैं, वरदान देने वाले हैं। आज आज तक तुम्हारी मैंने बहुत सेवा की है, आप इस धनुष की गुरुता को जरा हल्का कर दीजिए। डू सम मैजिक, मैजिक ट्रिक करिए कि जो अभी इस समय है, जो 100 किलो का है, या 1000 किलो का है, 1000 टन का है, या 50,000 टन का है, इसका बिल्कुल हल्का कर दीजिए। तो चलो कर्म चाप होता सॉरी। तो ये भी वंदन है गणेश जी की, सीता माता कर रही हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके। भगवान शिव ने, माँ पार्वती ने स्वयं ने किए। और वो एक मंगल मेरा कार्य हो, इसमें कोई विघ्न ना आए, इसलिए मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ, या वंदना कर रही हूँ। फिर हम पहुंच रहे हैं अब अयोध्या कांड में। गणपति गौर गिरीश मनाई, चले असीस पाए रघुराई। तो ये दोहा बालकांड, अब अयोध्या कांड में दोहा 81 है, तो हम थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं कि कह रहे अब तो विवाह हो गया, वो अयोध्या आ गए, अब वहां से फिर वो वन में जाएंगे।
तो यहाँ असीस पाए रघुराई रघुराई भगवान राम चल दिए, गणपति गौर गिरीश मनाई। गणपति को मनाकर यानी गणपति की वंदना कर कर, गौर यानी पार्वती की वंदना करके, और गिरीश यानी शिव जी की वंदना करते हैं। तो कई बार ये सब नाम एक साथ आते हैं। कई बार एक कवि को इस प्रकार शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ता है ताकि वो एक छंद रचना हो सके। तो रघुराई ने भगवान श्री राम पहले गणपति की को मनाते हैं, गणपति की वंदना करते हैं, फिर गौरी पार्वती, फिर गणेश, यानी पूरे परिवार के कह लीजिए आप, उनकी वंदना करके वे वन के लिए चलने को उद्यत हो जाते हैं। तो ये भी फिर वंदना है कि अब मैं वन को जा रहा हूँ, अब आगे पता नहीं क्या होगा 14 वर्ष, बस मैं आप सब तो आपका आशीर्वाद दे रहा हूँ गणेश जी महाराज। तो आप देख रहे हैं गणेश, हम देख रहे हैं कि गणेश जी की वंदना किसी भी कार्य के आरंभ में, किसी भी नए प्रोजेक्ट के आरंभ में, किसी भी नए अभियान के आरंभ में, शिव जी वंदना कर रहे हैं, पार्वती वंदना कर रही हैं, सीता जी वंदना कर रही हैं, और स्वयं भगवान श्री राम वंदना कर रहे हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्ट हैं, तो तुलसीदास के लिए राम से बड़ा कौन है। तो जो उनके इष्ट हैं वो भी गणपति की वंदना कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि गणपति जी का क्या स्थान है हमारे हमारी संस्कृति में, हमारे साहित्य में, हमारे शास्त्रों में। फिर यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुंचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुनो, चले गणेश मनाए। अब यह है दोहा 157वां। तो जब भरत भरत जी तो ननिहाल में, जब इनका वनवास होने वाला था, अब वनवास हो गया, और महाराज दशरथ ने देह छोड़ दी, और राज मुनि गुरु गुरु वशिष्ठ ने अब कहा क्या किया जाए। दो बेटे तो जंगल चले गए, दो बेटे ननिहाल में हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो भरत जी का आना बहुत आवश्यक है। तो वो अपने दूतों को भेजते हैं कि तुम जाओ वहां पर और भरत को बुला के लाओ, पर भरत को ऐसा बताना नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ, बस यही कहना है गुरु ने बुलाया चलो। और उस समय गुरु की बात मानते थे, ये नहीं कि गुरु ने क्या कहा, चलो उनको मैं फोन करके व्हाट्सएप करके पूछता हूँ कि आप क्यों बुला रहे हो, कुछ नहीं, गुरु ने कहा। गुरु अनुशासन सब अनुसुनी, गुरु का अनुशासन सुना, गुरु ने आज्ञा दी कि आओ, तो सुन चले गणेश मना। तो भरत जी वहां से अपने ननिहाल से गणेश जी को स्मरण करके अयोध्या वापस चल दिए। तो उनके मन में थोड़ा भय तो है, शंका तो है कि कुछ गड़बड़ तो है नहीं, ऐसे सडनली गुरु जी ने कैसे बुला लिया है। तो और कोई उसके साथ में कोई समाचार नहीं है कि किस कारण से बुलाया है। तो कुछ न कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। तो मैं गणेश जी को वंदन करता हूँ, गणेश को मनाता हूँ, और उसके बाद में मैं चलता हूँ। तो भाई शत्रुघ्न के साथ गणेश जी की स्तुति करके, गणेश जी की वंदना करके, लाला भरतलाल अयोध्या के लिए रवाना होते हैं। तो ये सामने देखिए, भरत जी हैं, राम हैं, शिव हैं, पार्वती हैं, शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, सीता जी हैं, सब गणेश जी की वंदना करते हैं। सबका उल्लेख बाबा तुलसीदास ने किया है। अब आगे के कुछ स्लाइड्स में मैं जो गणेश पूजन का जो उल्लेख है उस पर मैं चर्चा करते हैं। आचार कर गुर गौर गणपति मदद विप्र पूजा वहीं सुर प्रकट पूजा ले दे आशीष अतिशो का पाव वहीं। ये छंद का भाव है। बालकांड में फिर वापस आ रहे हैं। दोहा छंद 323, दोहा के ऊपर ये दो पंक्तियां। तो यहाँ पर सीता जी जब विवाह मंडप पर आ जाती हैं, राम जी तो बैठ गए, सामान्यतः तो यही होता है कि पहले दूल्हा बैठ जाता है, उससे कुछ अ, विधियां करवाई जाती हैं और फिर दुल्हन को बुलाया जाता है। तो जब सीता जी वहां पर मंडप में आ गई, तब जो गुरु हैं उन्होंने आचार्य करी, जो भी विधियां हैं वो सब करवा के, गौरी यानी पार्वती जी, गणपति यानी गणपति गणेश जी, उनकी विप्र और ब्राह्मणों की पूजा कराई। तो यहाँ पर गौरी, पार्वती जी, गणपति और विप्र, इन तीनों की बात है। तो जैसे मैं बार बार ये कहता हूँ, हालांकि मुझे इस तरह की बात कहना शायद कुछ मित्रों को पसंद ना आए, कि कई बार एक छंद के हिसाब से तो कवि को रचना करनी पड़ती है। यहाँ पे गौरी, गणपति और विप्र, शिव नहीं लिखा। हो सकता है उस हिसाब से उनका उनको छंद नहीं बैठता हो, जो भी उनका मन में भाव रहा हो वो हम सब गैस कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ने कहा कैसा लिखा वही जानते हैं, हमें नहीं पता। सो इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। सो आचार कर गुर गौर गणपति मदद विप्र पूजावाई। तो यहाँ पर भी फिर विवाह की जो औपचारिकता हो वो पूरी हो, जो भी विवाह के कर्मकांड है वो आरंभ हो, उसके पहले
राम और सीता से गुरु जी गणपति की पूजा करवाते हैं। तो गणपति की पूजा देखिए, यानी विवाह कभी फेरे नहीं, शुरू बुला के बैठी ही हैं। सर प्रगट पूजा ले दे असीस अति सुख पावई। और गणपति की पूजा का यहाँ पुनः उल्लेख है। फिर इसी में थोड़ा सा आगे बढ़कर एदान विप्रन विपल पूज गणेश पुरार प्रमदित परम दरिद्र जन पाज पदार्थ चार। अब दोहा 345 तो हम देख ही रहे हैं कि करीब करीब अयोध्या कांड के अंत में दोहा 361 पे अयोध्या कांड समाप्त हो जाता है। तो विवाह हो गया। महाराज दशरथ बारात को लेकर वापस आ गए अयोध्या जी में। और वहाँ पर महलों में गए, और जो अब रानियाँ, पहले के ज़माने में स्त्रियां बारात में नहीं जाया करती थी। पहले के ज़माने में क्या, हमारे ज़माने में नहीं जाया करती थी। मेरा विवाह हुआ तो हमारी माँ बहनें, बहन शायद की मुझे पता नहीं, मैं छोटी थी, पर कोई स्त्रियां बारात में नहीं गई थी। मैं नहीं कह रहा कि अच्छी रिवाज था, अच्छा बुरा रिवाज था। तो जब जो माता हैं, कौशल्या माता हैं, सुमित्रा माता हैं, कैकेयी माता हैं, उन्होंने तो पहली बार, हो सकता है उनको समाचार दूतों द्वारा मिल गया हो, पर पहली बार उन्होंने अपने बेटों को इस रूप में देखा, एक विवाहित पुरुषों के रूप में, और वधुओं को देखा। तो उन्होंने ए दान है विप्र न विपुल पूज गणेश पुरार। गणेश यानी शिव, फिर वो गणेश जी, और पुरार यानी शिव जी। यहाँ गणेश जी और शिव जी की बात है। तो उन्होंने सबसे पहले गणेश जी और शिव जी की पूजा की, और फिर उन्होंने विप्र न विपुल दान, विप्र को, ब्राह्मणों को भिन्न भिन्न प्रकार के दान दिए। उन्होंने कोई उस पर मर्यादा नहीं रखी, जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। प्रमद परम दरिद्र जनो पाए पदारथ चार। तो यहाँ पर फिर गणेश स्तुति की बात देखिए। अब यहाँ पर गणेश स्तुति स्तुति भगवान श्री राम की जो तीनों माताएं, तीनों बराबर थी, उनके लिए तीनों माताओं का उल्लेख है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूजो गणपति गुरु गुरुकुल देवा सब विध करो भूमि सिर सब विध करो भूमि सुर सेवा। अब जब ये निर्णय हो गया, अभी हम देख रहे हैं अयोध्या कांड दोहा 6, यानी बिल्कुल आरंभ में। तो आरंभ में हम सब मानस अभी पूरा कोर्स कर चुके हैं, हम में से कई मित्र लोग। तो अयोध्या कांड को तो शुरुआत में तो बड़ा उत्सव होता है। दशरथ जी विचारते हैं कि चलो चलो, अब मैं अब रिटायर होने का मेरा टाइम हो गया, वीआरएस लेता हूँ, आराम से बैठ के ताश खेलूंगा, और इसकी जिम्मेदारी राम को दे देता हूँ। तब गुरु वशिष्ठ से सबसे पहले परमिशन लेते हैं कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो आज्ञा देते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं कर चाहिए। पूजा वो गणपति गुरुकुल देवा। तो वो गुरु कहते हैं कि पूजा गणपति, पहले गणेश जी की पूजा करो, कुलदेव की पूजा करो, सब विध करो भूमि सिर सेवा, और सभी ब्राह्मणों की आप सेवा करो। तो सबसे पहले यहाँ फिर गणपति की पूजा का उल्लेख है। तो गुरु वशिष्ठ जी का ये कथन है। फिर उसी में हम अयोध्या कांड में आगे बढ़ते हैं। कई मज्जन पूजय नर नारी गणप गौर त्रिपुरार पुरारी। अब ये दोहा 273 है, यानी अयोध्या कांड के करीब करीब अंत में है। अब इसमें चित्रकूट में हमें और सब राम जी को समझाने आते हैं कि भाई चलो बहुत हो गया, लेट्स गो बैक, यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। तरह तरह की टैक्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। वो अपने आप में चर्चा का अलग विषय है। यहाँ तक कि जनक, महाराज जनक भी वहां पर आ जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, मैं भी जरा जाके देखूं। तो जनक जी के आने के बाद में वहां पर आते हैं, भरत जी के बारे में बात करते हैं। जब सुबह उठते हैं तब सुबह उठते ही सभी लोग कर मर्जन पूजन नर नारी, सब लोग सुबह उठ के जो सुबह का नित्य कर्म करने के बाद में वो पूजा करते हैं। किसकी? गणप, सबसे पहले गणप यानी गणेश जी, गौरी पार्वती जी, या त्रिपुरार यानी शिव जी, और तमारी, तम यानी अंधकार, हरि यानी शत्रु, अंधकार को दूर करने वाले यानी सूर्य। तो सुबह सुबह शिव जी, गणेश जी, अम, पार्वती जी और सूर्यदेव की पूजा करते हैं। तो सारा ये सारा समाज है, जो भी चित्रकूट में उस समय, उन सब प्रातः काल उठकर उनका ये नित्य कर्म। अब ये गणेश जी का स्मरण का उल्लेख है। उसकी कुछ रेफरेंस मानस में बाबा ने हमें दिए हैं।
जो सिवधन मृणाल की नाई, तो रहो राम गणेश गोसाई। तो जो शिवधन मृणाल की नाई, ये जो धनुष है शिव जी का, इसको राम जी, हे गणेश जी महाराज, ये प्रार्थना हो रही है। गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, ये राम जी इस शिवधन को कमल की डंडी के समान तोड़ दें। तो ये गणेश का स्मरण कर रहे हैं। जनकपुर में जो जो प्रजा है वो स्मरण कर रहे हैं, जब राम, यानी वो धनुष इतना भारी है, किसी से जब तक उठा नहीं, हला नहीं, तो सबको इस बात की चिंता तो है कि राम जी वहां जा रहे हैं, होगा क्या। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि माता सीता पर गणेश जी को प्रार्थना करते हैं कि इसका जो वजन भारी है, इसको थोड़ा हल्का करो, थोड़ा अपने आप में ट्रांसफर कर लो, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ जो प्रजा है वो भी सारी प्रार्थना करती है, गणेश जी, हे गणेश गोसाई, ये राम इस शिव धनु को एक मृणाल की तरह, यानी जो कमल की डंडी की तरह है, उसको तोड़ दे, क्योंकि कमल की डंडी को तोड़ना बहुत बहुत ही सरल काम है। तो स्मरण करते हैं नेचुरली, वो दे आर नॉट टॉकिंग इट ओपनली, तो सारे लोग बोलेंगे करना अल्लाह बचाएगा, मन ही मन गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। स्मरण करने का मतलब मन ही मन हम प्रार्थना, कई बार हम ओपनली नहीं करते, मन ही मन करते हैं। उसके कई कारण होते हैं। आप चढ़ो फिर दूसरा उनका साइटेशन है, आप चढ़ो चंदन समर, हर गुर गौरी गणेश, तई रत रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्ष चढ़ायु नरेश। अब ये बालकांड 301। अभी बारात चलने की तैयारी है अयोध्या से। तो आप चढ़ो चंदन समर, हरि गुरु गौर, आप यानी दशरथ जी, आप चढ़ो चंदन, आप दशरथ पर बैठ गए। पर बैठने के पहले वो सुमरी, हर यानी शिव जी, गुरु यानी गुरु, गौर यानी पार्वती जी, और गणेश यानी गणेश जी। तो यहाँ पे हमें इस बात पर बहुत विचार ये सब नहीं करना चाहिए, या गणेश बाद में अंत में पहले क्यों है, पहले क्यों नहीं है, क्योंकि ये छंद रचना है, क्योंकि ये दोहा है, तो वहाँ पे गणेश, दूसरे शब्द दूसरी पंक्ति में नरेश, तो एक छंद रचना हो। तो आप चढ़े हुए चंदन समरी, हरि गुरु गौड़ गणेश, यानी महाराज दशरथ रथ पर सब सब देवी देवताओं को, विशेषकर गणेश जी को, शिव जी को, पार्वती जी को, और वो अपने गुरु को, इन सबको को स्मरण करके वहां पर रथ पे चढ़ते हैं। फिर अगला उल्लेख है दोहा 338 में, जो अभी भी बालकांड में है, प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश, और चढ़ाए पालकिन, सुमरे सिद्धि गणेश। तो यहाँ पर अब तो पाल कुंवर चढ़ाई पालकिन, जो कुमारियां हैं उनको पालकी पर चढ़ा दिया है, यानी अब विदा करने का समय आया है। तो जो नरेश हैं, महाराज महाराज जनक हैं, बहुत व्यग्र हैं, उनकी वक्रता। एक एक बाप ही जिसने किसी अपनी बेटी को विदा नहीं किया, उस बात को नहीं जान सकता, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा अपना अनुभव है। जब बेटी जाती है, जो मन में पिता का में पीड़ा होती है, उसका वर्णन करना मुश्किल है। हाँ, माँ तो रो लेती है, बाप रो भी नहीं सकता, और सारे के सारे आंसू अपने अंदर ले लेता है। तो कुंवर चढ़ाए पालकिन, सुमरे सिद्धि गणेश। अब बेटी ससुराल जा रही है, इसका विवाह हो रहा है, तो सबसे पहले महाराज नरेश, महाराज जनक उन्हें पालकी पर चढ़ाकर गणेश जी का स्मरण करते हैं कि हे भगवान श्री गणेश, इनका ये सुखी रहे, मेरी बेटियां, इनका परिवार सुखी रहे, और सब संपन्न रहे, जो हर पिता अपनी अपनी बेटियों को आशीर्वाद देता है। उसके तुरंत बाद में साधारण पंक्ति बात यह है, सुमर गजानन कीन पयाना, मंगलमय सगुन भय नाना। तो दशरथ जी अब बस आरंभ करते हैं वहां से चलना, और फिर वो जाने के पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं और प्रयाण करते हैं। तो हम देख रहे हैं ना, बार बार कोई भी नया काम आरंभ हो रहा है तो गणेश जी की स्तुति की करनी चाहिए, हमें पता पड़ रहा है, दशरथ जी करते हैं, जनक जी कर रहे हैं, और संदर्भ तो हम देख ही चुके हैं। अब करीब करीब हम बालकांड के अंत में हैं। सुमिर शंभु गिरिजा गणराजा, मुदित महीपत सहित समाजा। तो जब दशरथ में प्रवेश करने के लिए गुरु से आज्ञा ले, दशरथ अयोध्या में प्रवेश, दशरथ जी महाराज अयोध्या में प्रवेश करने के पहले गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। गुरु गुरु जी की दशरथ जी बार बार आज्ञा लेते हैं, ये एक
विषय जरा विचार करने जैसा कि कहीं कोई भी काम करने के पहले, वहां जाने के पहले, आने के पहले, महाराज राम जी को अभिषेक करने के पहले हर बार गुरु गुरु जी की आज्ञा लेते हैं, उनके नाम रखने के पहले। तो सुमेर संभ गिरिजा कर राजा मुझे तब ही पद सहित समाजा। तो अयोध्या आ गए बाहर लेके, अब अयोध्या आने के बाद में नगर में प्रवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर वेट करें क्या करें। फिर वो गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, उनकी आज्ञा मिलने के बाद में गुरु जी कहते हैं कि सुमेर शंभु गिरिजा महाराजा, हाँ हाँ बिल्कुल प्रवेश कर लीजिए, पर शंभु शिव जी, गिरिजा पार्वती जी और गणराज गणेश जी को जरा स्मरण कर ले मन में, और उसके बाद में हम अयोध्या में प्रवेश करते हैं। और फिर हम अयोध्या कांड में पहुंचते हैं। तब गणपति शिव समर्थ प्रभु नाय सुर रहे मात, सखा अनुज सिय सहित गवन की रघुनाथ। तो गवन की न रघुनाथ, तो रघुनाथ जी ने गवन किया, यानी चले गए, कहाँ चले गए, सखा सहेज सी, वन को चले गए। वन गवन, वन में गवन किया, और अकेले नहीं गए, वो आप जानते हैं। सखा सनुज, सखा उनके साथ जो सखा थे, निषाद, निषाद राजा, अनुज यानी उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी, और सी उनके साथ गवन रघुनाथ में किया। ये कब किया है, जब उन्होंने गंगा नदी को पार किया है। केवट के प्रसंग के बाद की बात है। केवट के प्रसंग के बाद में, केवट में जो नाव में बैठे थे उसमें चार लोग थे, तीन तो हम जानते हैं, भगवान श्री राम, भाई लक्ष्मण, माता सीता, उनके साथ में निषाद राज भी साथ चले थे कि नहीं मैं अपने साथ ही चलूंगा। पर उसके पहले, तब गणपति शिव सुमर प्रभु नाई सुर सरहि। तो उसके पहले भी गणपति और शिव को का स्मरण करते हैं, और सुर सरहि यानी माँ गंगा को माथा टिकाते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, और फिर वे वन को प्रवेश करते हैं। तो असली वनवास तो अब उनका शुरू हो रहा है। अब तक तो तभी वो रास्ते में ही थे, लोगों से मिल रहे थे, लोग उनसे मिल रहे थे। हालांकि वो किसी किसी समाज में नहीं गए, वो जैसे जैसे निषाद राज ने कहा कि आप आइए मेरे महल में, आइए मेरे घर पर, आइए मैं आपको चाय नाश्ता पिज़्ज़ा बर्गर सब खिलाता हूँ। पर वहाँ वो नहीं गए, नहीं कि मैं नहीं जा सकता, मैं वनवास में हूँ। पर इसके बाद में जो बिल्कुल वन में जो प्रवेश है, जहाँ बस्ती नहीं है, जहाँ एक दंडक प्रदेश है, वहाँ पर वो प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर जो वो नया अभियान है, इसलिए भी भगवान शिव जी, शंकर जी, और पार्वती जी, और गणपति को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। और उसके बाद में, तुम कहाँ भरत कलंक कया, हम सब कहाँ उपदेश, राम भगत रस सिद्ध हित, बाह्य समय गणेश। तो राम जी वहाँ चित्रकूट पहुंच गए, और वहां अपना कुटिया वुटिया बना के वहां रहने लग जाते हैं। उसके बाद में सारी कथा, राम कथा, अयोध्या में शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ भरत जी आए, दशरथ जी का अग्नि संस्कार हुआ, और भरत जी कहते हैं कि भाई मैं तो यहाँ, जब तक राम जी के दर्शन नहीं होंगे, तब तक जी की जरन न जाए। तो एक शब्द, तो एक चौपाई में तीन शब्द हैं, जी की जरन न जाए। जी में, मेरे जी में जो जलन हो रही है वो नहीं जाएगी, जबकि राम जी के चरणों को मैं नहीं देखूंगा, तब तक आप मुझे कुछ करने को मत कहें। एक बार मैं उनके चरणों के दर्शन कर ला, तब मेरे जी की जो जलन है, जो हम आजकल उसको कहते हैं हार्ट बर्न। और हमको हार्ट बर्न इसलिए होती है कि हम पिज़्ज़ा खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, और चाट पकौड़े खाते हैं। पर उनको तो वो पीड़ा इतनी हो रही है कि देखिए क्या हो गया ये, और मेरे कारण क्या हो गया, तो मुझे राम जी के चरण में जाना है। तो वो निकल पड़ते हैं, और रास्ते में भरद्वाज ऋषि मिलते हैं, और भरद्वाज से अपनी व्यथा, भरद्वाज जी उनको समझाते हैं कि हे भरत, राम भक्त रस सिद्धित भाई है समय गणेश। अब यहाँ पे गणेश शब्द का प्रयोग बड़ा बड़ा उत्तम प्रयोग है। आप सब जानते हैं, हम दैनिक भाषा में कई बार कहते हैं चलो श्री गणेश करते हैं, कोई भी काम करते हैं चलो श्री गणेश करते हैं, कहते हैं चलो 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 श्री गणेश करते हैं। इवन लोग बाग ताश खेलते हैं तो भी कहते हैं, और अच्छी बात है, कम से कम ये तो कह लें कि चलो ताश खेलने चलो श्री गणेश करते हैं, यानी कोई शुभ काम करने के पहले
हम शुभ काम करना शुरू करना यानी श्री गणेश करना है। चलो इसका श्री कोई दुकान नहीं खुली जाए, श्री गणेश किया। तो इस संदर्भ में भाई है समय गणेश, क्योंकि ये जो समय है बड़ा शुभ है। तो यहाँ गणेश शब्द का प्रयोग एक बहुत अलग रूप में है। यहाँ गणेश भगवान गणेश या गणपति के रूप में नहीं है लिटरली। यह एक एक शुभता, अगर कोई शब्द है हिंदी में, शुभता, शुभता जैसा शुभत्व का एक संदेश है कि जो अच्छा समय है उसको ये कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं। कोई मतलब कोई छोटा मोटा ऋषि नहीं है, बहुत बड़े विद्वान है भरद्वाज जी। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि ये समय है, ये बड़ा शुभ समय है। भरद्वाज जी को जो उपदेश के समय गणेश जी का ये तो एक बिल्कुल अन्य जो प्रयोग है वो तुलसीदास जी ने यहाँ गणेश को प्रकट किया है कि जो कि शुभ काम करें हम, ये भी कह सकते हैं चलो श्री गणेश करें, चलो इसका आज श्री गणेश किया जाए, इसकी आज शुरुआत की जाए, ये शुभ काम कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में गणेश जी यहाँ पर हैं। फिर ये दो तीन और अलग रेफरेंस है, उसके बाद मैं सब समापन करता हूँ। विधि गणपति अहिपति से विशारद है। विधि यानी ब्रह्मा जी, गणपति, अहिपति यानी शेष जी, शिव जी तुम जानती हैं, शारदा यानी सरस्वती जी। कवि कोविद बुध विधि विशारद, कवि कोविद विद्वान लोग। तो ये जो सारे लोग हैं ये भी यहाँ पर ये बात जब आती है कि जब भरत के ये दो देख लिए दोहा पे रेफरेंस, अयोध्या कांड में दोहा 228 के ऊपर बात है। तो जो अयोध्या कांड है, रामायण क्लास में चर्चा कर रहे थे, ये भरत जी का कांड है, हमें उसको भरत कांड कहना चाहिए। तो यहाँ भरत जी के गुणों की लोग चर्चा करते हैं कि जो भरत जी हैं, उनके जो गुण है, जो उनका चरित्र है, उसको ये सब लोग भी गाने में असमर्थ हैं। ये कौन कह रहा है? महाराज जनक सुनैना, सुनैना अपनी पत्नी है, उनको कह रहे कि हे सुनैना, भरत जी का चरित्र इतना महान है कि लोग उनको इस बात का दोष न दें कि उनकी वजह से राम बन को आए, कि उनका चरित्र इतना महान है, इतना उज्जवल है कि ये सब लोग कोई इसका वर्णन करने में असमर्थ है। विधि ब्रह्मा जी, गणपति जी, अहिपत यानी शेष जी, शिव जी, शारदा, कोई नहीं, कवि कोई, यानी सब ये बड़े बड़े विशारद हैं। इनसे बड़ा कौन है बुद्धिमान? गणपति से बड़ा कौन बुद्धिमान है? और यहाँ ब्रह्मा जी हैं। तो ये दिस इज मोर लाइक एक अतिशयोक्ति अलंकार का हिंदी में जैसा प्रयोग होता है। अब इस तरह से हम देख सकते हैं। तो एक भरत के चित्र की महिमा है। तो इस तरह से जैसे हमने माँ शारदा पर जब चर्चा की थी रामचरितमानस में, तो उन्होंने कई जगह माँ शारदा और शेष जी, इन दोनों को एक साथ लिया है कि शेष जी के 1000 मुख हैं, वो अपने 1000 मुख से वर्णन नहीं कर सकते सुंदरता का, शौर्य का, ऐश्वर्य का, प्रभुता का। शारदा जी तो स्वयं विद्या की देवी है, वे वर्णन नहीं कर सकते। तो वो एक तरह से वो इस तरह से वो ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस कि वो इतना ज्यादा है उनकी गरिमा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो उस संदर्भ में यहाँ पर गणपति का प्रयोग किया है। तो आगे भरत चरित कीरत करत होती धर्मशील गुण विभूति। तो भरत जी का जो चरित्र है, जो उनकी कीर्ति है, जो उनकी करतूत है, जो उनके कार्य हैं। नॉर्मली हम लोग करतूत शब्द का अर्थ नेगेटिव अर्थ में लेते हैं कि ये लड़का बड़ा करतूत ही है, बड़े क्या कर, पर कर जो भी उन्होंने किया है उसका वर्णन ये सब करने में असमर्थ है। तो उस संदर्भ में यहाँ पे प्रयोग है कि वर्णत सकल सुकब सुकुचाही शेष गणेश गेरा गहु नाही। तो वही उसी बात का आगे कंटिन्यूएशन है कि वर्णत सकल सुकवि सुखचाहि, जो सारे श्रेष्ठ कवि हैं उनको भी इसका वर्णन करने में संकोच होता है। संकोच इसलिए होता है कि वो अपने आप को ये कहने में बड़ा असमर्थ समझते हैं। और यहाँ तक उसमें इन्होंने जोड़ दिया शेष जी, गणेश जी, गिराए सरस्वती जी, गम गम यानी सारे शास्त्र, वे सब भी इसका वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं। तो ये भरत जी की चरण। और अंत में जो रेफरेंस मुझे मिला है, कहीं न सकें सत सारद सेसु वेद विरिंच महेश गणेशो। और ये ये जो अवध में ये आप देख रहे हैं बालकांड में 2355 यानी करीब करीब बालकांड के अंत में राम जी अयोध्या आ गए हैं। वहाँ पर सब आनंद हो रहा है, आनंद महोत्सव हो रहा है, सब उसको एंजॉय कर रहे हैं। और उस एंजॉय, उस आनंद के वर्णन में क्या तुलसीदास जी कहते हैं,
कह न सके सत सार शेषु, मतलब सत यानी 100 या सैकड़ों शारदा या माँ सरस्वती, सहस्रो शेषनाग भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। और फिर आगे जोड़ दिया है वेदो विरंची ब्रह्मा महेश मनीषु, जो अभी मैंने बताया था कि जो अतिशय उस आनंद इतना ज्यादा है वहां पर कि ये सब करने में असमर्थ है। सो गणेश जी का इन्हीं ये संदर्भ मुझे प्राप्त हुए हैं जो मैंने आपसे साझा किए हैं। आश्चर्य की थोड़ी मुझे बात का जो मुझे लगी, इसको मैं पावर पॉइंट को बंद करता हूँ, अनलेस कि आपका क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन होगा तो मैं बाद में खोल लूँगा। जो मैं अभी फिलहाल क्या कहाँ गया, स्टॉप शेयर, यही रहा कि जो भी सारे रेफरेंस है, सारे संदर्भ है गणेश जी के, वो सिर्फ बालकांड और अयोध्या कांड नहीं है। यानी अरण्य कांड से लेकर आगे किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड में गणेश जी का कोई संदर्भ नहीं है। अगेन मेरी मेरी इसमें कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरी गलती हो सकती है, और आपने कहीं संदर्भ देखा हो तो मैं अवश्य जानना चाहूँगा। चलिए इस चर्चा के बाद में मैं विराम लेता हूँ, और आगे की बात करें उसके पहले आपका कोई मेरे लिए प्रश्न हो तो बताएं। जय श्री राम, जय गणेश। बहुत बढ़िया, यश यश, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सब ताली बजाएं एक साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ गया बहुत करके। भाई साहब, आपने इसमें विनायको नाम क्यों नहीं लिखा? लिखा है ना, सबसे पहले ही है, सबसे पहले ही सबसे वहीं से शुरू किया था हमने, वंदे वाणी विनायक हो। विनायक है उस लिस्ट में, बताऊं आपको दोबारा? चलिए, होगा फिर, मैंने नहीं देखा। हाँ, चलिए, नहीं, सबसे पहले जो लिस्ट थी नॉर्थ, और उसको मैं पावर पॉइंट को मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, तो आप देख सकेंगे। तो जो ओके। जो सबसे इनफैक्ट सबसे पहली स्लाइड थी, वहीं पर जो 9 नाम थे, गणेश, गजा, जब प्रिंट आउट मैं इसी में पढ़ के गजानन, है गणा, उसमें मैंने लिखा है हाँ, तो अभी। विनायक, तो वंदे वाणी, विनायको। वंदे वाणी विनायको, तो वहाँ तो वो एक ही जगह पर है, विनायक शब्द का प्रयोग वो सबसे पहले श्लोक में है। जय सुमिरत सिद्धि हुई गणनायक। नो, जो सुमरित सिद्ध हो गणनायक करिवर बदन, तो दोहा चौपाई सोरठ जो वहां पर कहीं गण विनायक नहीं है। विनायक का उसकी विभक्ति के साथ सिर्फ पहले श्लोक में रेफरेंस है, वंदे वाणी विनायक। इसके अलावा जहाँ और कहीं हो तो आप बताइएगा मुझे। मैं जैसे मैंने कहा, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कि ये कम्प्रिहेंसिव है। इसमें इतनी बड़ी रामायण है, यहाँ छूटने की बहुत कुछ संभावना है, तो कहीं अवश्य हो छूटा हुआ। एंड आप मुझे बताएं, और आप सबने मानस को इतने गहराई से पढ़ा है पिछले 6 महीनों में, 8 महीनों में, 1 साल में कहना चाहिए, और कई हमारे शिक्षक मित्र भी हैं, उन्होंने पढ़ाया है, तो आपको लगा है कहीं छूट गया तो प्लीज लेट मी नो सो आई कैन मेक द करेक्शन। तो बेसिक जो बात मैं आज कहना चाह रहा था कि जो गणेश जी की महिमा है बड़ी अपार है, और इवन तुलसीदास जी ने जो एक राम ग्रंथ लिखा है, राम कथा लिखी है, वहां पर गणेश जी की महत्ता का बार बार संदर्भ दिया है। भगवान श्री राम, माता सीता, शिव जी, पार्वती जी, भरत जी, अब मैं सब बोले जा रहा हूँ, ऐसा कौन है जिन्होंने उनकी पूजा ना की? तो सब उनकी स्तुति करते हैं, सब उनकी आराधना करते हैं। कोई प्रश्न मेरे लिए? चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैंने काफ़ी समय ले लिया, मैं सोच रहा था 15-20 मिनट में हो जाएगा, पर चलो, ये तो प्रोफेसर होगी, मास्टर की आदत ही है ज़्यादा टाइम लेने की। अभी करीब करीब 10 बजने आ गए। मैं बस मेरे ख्याल से 10 से 1 मिनट लेकर दूसरी एक बात, हालांकि उसमें समय ज़्यादा लगेगा, पर लेट मी सी हाउ फार आई कैन गो। 15-20 मिनट और ले सकता हूँ, क्या लग रहा है आपको? आप कर लीजिए कंप्लीट। यस, एक सीक्वेंस में नहीं नहीं, सुनने मिल रहा है, इससे बड़े
हाँ नहीं इससे बड़ा क्या भाग्य होगा। नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम हमारे पास भी नहीं है। चलो हम ऐसा करते हैं 15 जो हम वैसे भी हमारा समय लगभग 7:30 तक होता है, मैं थोड़ा फटाफट चलता हूँ, हालांकि इसमें समय ज़्यादा लग सकता है, पर लेट मी ट्राई टू फिनिश। से जो गणेश चतुर्थी है तो इसी से हम आरम्भ करते हैं, और जो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक अभी बिटिया ने भी पढ़ा था, और हमारे भाई राकेश चौबे जी हमेशा इसको पढ़ते हैं कभी भी कोई कार्य शुरू करने के पहले। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इस पर मैंने जरा तो जो एक चीज मुझे बहुत समय से प्रेरणा दे रही है, पहले बॉदर करते थे या प्रेरणा देती थी, कि हमारे जब मैं यहाँ मंदिरों में जाता था, या अभी इस बात को हो सकता है 10 साल हो गए हों, थोड़ा ज़्यादा भी हो गया हो, तो हमारे जो युवा मित्र थे वो कहते थे अंकल अभी ये क्या है, इतनी मोटी किताब है, हमारे पास कहाँ टाइम है। और वो बात सही भी है। बच्चे काम करते हैं, 10-10 घंटे जॉब करते हैं, फिर पारिवारिक जिम्मेदारी होती हैं, और यहाँ बच्चे जो बड़े होते हैं उनकी भाषा को भी दिक्कत है, वो हिंदी भी नहीं समझते, घर में बोली जाती है तो घर में थोड़ा बहुत बोल जरूर लेते हैं और पढ़ नहीं सकते। सो तब से आई हैव बीन मोटिवेटेड कि इसका सोल्यूशन क्या है। हमारे इतने सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, तो इनका क्या होगा। और कई बार मैं सोचता हूँ, मैंने स्वयं ने अध्ययन नहीं किया, आपको सबको पता ही है, और जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनसे मेरी बात होती है तो कभी वो नाराज भी हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ उनका धीमे धीमे लोप हो रहा है, आप लोग कुछ करते कुछ नहीं है। बोला नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। फिर वो हमें बताते हैं धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म रक्ष की रक्षा करता है, कुछ नहीं होगा। अब उनसे हम तो बहस तो कर नहीं सकते, उनकी बात सही भी है, पर ऐसा है तो हमारे यहाँ इतने सारे आक्रमण हुए, सारे मंदिर तोड़े गए, ये सब कैसे हो गया, धर्मो रक्षति रक्षत कहाँ चला गया। आज भी वो संकट हमारे ऊपर टला पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या ऐसा करें कि हमारे जो सनातन धर्म है वो हमारे, हम सीखें उसको और हमारे बच्चों पर सीखें, ऐसा कुछ करें। तो उसी प्रयास में मैंने इस ये विचार कर रहा हूँ। पर मैं थोड़ा थोड़ा ये मोटिवेशन इसके पीछे थोड़ा मैं फास्ट चलता हूँ, नहीं तो बहुत समय हो जाएगा इसको बढ़ा हो गया। तो हम जानते हैं हमारे तो बहुत सारे हमारे पास धर्म ग्रंथ हैं। हमारे सबसे पहले तो वेद ही हैं, फिर ब्राह्मण हैं, सूत्र हैं, उपनिषद हैं, उपवेद हैं, पुराण हैं, दर्शन शास्त्र हैं, रामायण है, कई तरह के रामायण हैं। दो को तो हम जानते ही हैं, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस। इसके अलावा अब आजकल तो जब से अयोध्या मंदिर बना है उसके आसपास से जिसको देखो वो अपने 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 रामायण लिख रहा है। ठीक है, अच्छा मार्केट है, चलो किताबें बिक जाएंगी। महाभारत है, भगवत गीता है, जो महाभारत का अंश है पर उसका अपना एक अलग आइडेंटिटी है, संप्रदाय है। और मेरे पास अगर ये पूरी लिस्ट बनाने जाऊँ तो इसमें सारा पूरा 10-15 स्लाइड इसके लिए चाहिए। तो इतने सारे हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं, वो अच्छी बात है अपने आप में, पर दूसरी तरफ वो इस चुनौती भी है कि इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन हम कैसे करें, राइट। तो क्वेश्चन ये हैं, अब ये स्लाइड अंग्रेजी में है तो मैं थोड़ा समाज चाहता हूँ, पर मैं हिंदी में बोलूँगा, हिंदी में, कि हमारे जो इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, हाउ मनी ऑफ अस हैव रेड आवर स्क्रिप्चर्स, राइट। मैं तो नहीं सर पढ़। फॉन्ट बढ़ सकता है क्या इसका? हाँ, फॉन्ट बढ़ सकता है क्या इसका थोड़ा सा? फॉन्ट बढ़ सकता है, ये सब इसका फॉन्ट अब नहीं बढ़ेगा, नहीं दिख रहा है आपको। नहीं ठीक है ठीक है। हाँ, सर आप अपने उसको बड़ा कर लीजिए उससे। अपने आप को बड़ा कर लो हनुमान जी की तरह। आई डोंट नो कोई तरीका है इसको बड़ा करने का, मतलब इट्स ओके, परेशान मत होइए, इट्स ओके। हाँ, क्योंकि पावर पॉइंट वैसे बड़ा करना है, नॉट श्योर। तो चलिए, तो जैसे हमारे इतने सारे स्क्रिप्चर है, इसमें से हमने कितने को पढ़ा है। मैंने तो नहीं पढ़े, मैंने तो एक भी नहीं पढ़ा है। ये कहो तो कुछ गलती नहीं पढ़ा, पर मानस को पिछले 3-4 साल से थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया है, बाकी तो सारे के सारे मेरे पास है ही नहीं। हम नहीं आप एक्चुअली हम वेद की बहुत बात करते हैं, कई लोग वेद 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 वेद, पर हमने तो कितने ने एक्चुअली वेद की कोई हार्ड कॉपी देखी भी है, और कितनों के हमारे घर में वेद हैं, और हमारे घर में वेद हैं, और कितनों ने खोल के उसको देखा है, खोल के देखे में लिखा क्या है। मैं नहीं मानता कि घरों में वेद की कॉपी हो। ये इतने घर कोई 0.01% भी होंगे। ये मेरे पास कोई डेटा, मैंने कोई स्टडी नहीं किया, मैंने कोई मेरे पास कोई इसकी सपोर्ट करने का कोई डेटा नहीं है, राइट।
कोई इक्का दुक्का, मैं उनकी बात छोड़ देता हूँ जो भाई जो वेद के विद्यार्थी हैं या उन्होंने वेद में पीएचडी की है, संस्कृत के स्कॉलर हैं, वो एक अलग बात है। पर एक सिर्फ एक हिंदू होने का, हालांकि मुझे हिंदू शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है पर आज मैं प्रयोग कर रहा हूँ, हमें सनातन धर्मीय शब्द प्रयोग करना चाहिए। पर एक सनातन धर्मीय हिंदू होने के नाते मेरे घर में एक वेद होना चाहिए। हमारे कितने लोगों के पास है? मेरे मेरे खुद के घर में वेद नहीं है, आपके सामने मैं एडमिट कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास और कई दुनिया भर की किताबें हैं पर वेद नहीं। और जिस जिस वेद पर हम, हमारी सारी संस्कृति टिकी हुई है, सब कहते हैं सारा ज्ञान वेदों में, पर वेद ही हमारे पास नहीं है। राइट। सो और है भी तो, अब मैं जानता हूँ कुछ एक दो लोगों को यहाँ पर जिनके घर में वेद हैं, पर मैं नहीं मानता उन्होंने आज तक, मैं करीब 20 साल से मेरा उनसे संपर्क है, जुस्ट में आया हूँ उसके बाद वो वेद जहाँ पर मैंने देखा है 20 साल पहले उनके घर में, आज भी वहीं के वहीं दिखाई देता है। मैं नहीं मानता उन्होंने कभी वो शेल्फ में निकाल के उसको खोल के देखते हैं। राइट। कभी किसी ने दे दिया होंगे, ले आए होंगे, बड़े वो जोश में आ गए, वहाँ रख दिए शेल्फ में, बड़ा इंप्रेशन आता है कि देखो इनके यहाँ तो वेद भी हैं, वेद पढ़ते हैं। पर मैं नहीं मानता आज तक उन्होंने कभी खोल के देखा है। राइट। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली रेड वाल्मीकि रामायण? राइट। हम कितने, मैंने नहीं पढ़ी वाल्मीकि में रामायण। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली रेड द एंटायर गीता, भगवत गीता, जिसमें सिर्फ 700 श्लोक हैं, तो कोई बहुत मोटी किताब भी नहीं है, इतनी पतली सी किताब। हम में से कितने लोगों ने पढ़ा है? वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टेक्स्ट। यहाँ तक जो हनुमान चालीसा है, पढ़ते तो हम बहुत सारे लोग हैं, पर उसको हम कितने लोग समझते हैं हनुमान चालीसा को? एंड वास्तविकता है, बेस्ड ऑन एनेक्डोटल एविडेंस, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, पर जो एनेक्डोटल एविडेंस है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं समझता हूँ ये नंबर बहुत स्मॉल जो और इसी में हम लोग थोड़ा बहुत प्रयास इस श्री रामचंद्र भवन की तरफ से कर रहे हैं। तो कम से कम हनुमान चालीसा को तो समझें, हम तो सुंदरकांड को समझें, कम से कम रामचरितमानस को समझें, कम से कम गीता को तो समझें। मैं समझता हूँ कम से कम ये दो दो ग्रंथ ऐसे हैं, भगवत गीता और रामचरितमानस, वो जनमानस में अभी भी लोग इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। पर इसके अलावा बाकी सुना, हाँ वेद हैं। मैं आपको एक, मुझे चुनौती तो नहीं कहना चाहिए, एक ये क्या कहना चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने को कह रहा हूँ। आप कभी किसी से मिलिए हो कि अच्छा भाई कितने वेद हैं, तो कहाँ 4 वेद हैं, बच्चे 4 वेद के नाम बताओ। आपको पता लगेगा 90% लोगों को 4 वेद का नाम नहीं पता। किसी मुसलमान से पूछने की बात नहीं कर रहा, किसी से ऐसे पूछिए जिसका नाम चतुर्वेदीय, द्विवेदीय, शर्माएँ, क्या नाम है, और भारद्वाज है, जो बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, उनको 4, और मैं कोई मतलब उनको वेदों के नाम तक नहीं पता। और कुछ ने कह भी दिया वो अथर्ववेद को कुछ और कहेंगे, यजुर्वेद को ही, और उनको लिखने को कहता अच्छा यजुर्वेद कैसे लिखते हैं, वो 100 में से एक भी सही लिख पाए तो आप अपने आप को धन्य मानिए। दिस इज रियलिटी। और मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं हम लोग हमारे जैसे हमारे जो उम्र में 50, 60, 70 साल उन लोगों की बात कर रहा हूँ। सो ये एक वास्तविकता है, दिस इज द रियलिटी ऑफ इट, कि हमें अपने धर्मशास्त्रों के बारे में बहुत कम जानकारी है। और उसका कारण है कि हमारे 100 सब टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स, एक दो नहीं सैकड़ों हैं। उपनिषद कितने हैं, उसमें विद्वानों में बहस है, और इतने लाख उपनिषद हैं और वो समय के साथ नष्ट हो गए, अब इतने हैं फलाना है, और इसमें मुख्य उपनिषद ये हैं, तो कोई पता ही नहीं क्या है उपनिषद, क्या है, कैसे हैं ये। राइट। और कई बड़े बड़ी किताबें हैं, बड़ी बड़ी हमें किताब शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं हम तो बड़ी मोटे, अब एक महाभारत 1 लाख श्लोक हैं। अब 1 लाख, पहले तो संस्कृत ही नहीं आती, और संस्कृत आती भी तो 1 लाख श्लोक कौन पढ़ेगा, कितना समय चाहिए, आप सोच लीजिए। राइट। फिर लैंग्वेज बैरियर, संस्कृत की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो हमें ही नहीं आती। अब ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, और सच कह रहा हूँ, कोई संस्कृत में कुछ नहीं आती। अब मैं बच्चों चलो महाभारत पढ़ता हूँ, अब हमें पहले पहले श्लोक में अटक जाएंगे, समझ कुछ पता ही नहीं है क्या क्या लिखा है इसमें। इनके जो ट्रांसलेशंस अवेलेबल्स हैं हिंदी में और अन्य भाषा में, मैं नहीं कहूँगा सबके बारे में, पर ज़्यादातर ट्रांसलेशन भी इतनी क्लिष्ट लैंग्वेज है कि इतनी क्लिष्ट भाषा है, हिंदी भी इतनी क्लिष्ट है कि वो एक सामान्य जनमानस के को नहीं समझ में आती, हमारी समझ में नहीं आती। राइट। इवन गीता प्रेस का भी जो चौपाइयों का जो ट्रांसलेशन है, कई जगह इतना क्लिष्ट है कि उसको समझना मुश्किल हो जाता है। आप भगवद गीता का ट्रांसलेशन है, उसको देखिए, इतनी भाषा इतनी इतनी हाई लेवल की हिंदी की भाषा है कि उसे समझना मुश्किल हो जाता है। सो हम फिर सोचेंगे जो हम नहीं समझ पा रहे तो बच्चे हमारे क्या समझेंगे। राइट। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है।
और हमारे यहाँ लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, राइट। हम जैसे क्रिश्चियनिटी है उसमें संडे स्कूल चलता है, बच्चे संडे को जाते हैं, क्रिश्चियन पढ़ते हैं। मुसलमानों में मदरसा चलता है, बच्चे मदरसा जाते हैं, वो अपनी कुरान पढ़ते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता, राइट। हम चाहते हैं कि मदरसा बंद हो, ये क्रिश्चियन स्कूल बंद हो, राइट। ये बात अलग है कि हम अपने बच्चों को भेजते हैं क्रिश्चियन स्कूल में, माउंट कार्मल में स्कूल मिले, सेंट जेर में एडमिशन मिले, वहाँ नहीं मिलता तो फिर कहीं भेजते हैं। तो अगर हमें रिलीजियस एजुकेशन देना है तो वो हमें देना पड़ेगा। हम सोने का वो जो स्कूल में जाएं वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन मिलेगा, वो संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिर अगर वो हम कहेंगे आप ये गीता पढ़ाओ तो क्या, पीछे हमें कुरान भी पढ़ाओ, बाइबल भी पढ़ाओ। अब स्कूल ये पढ़ाएं कि साइंस पढ़ाएं कि भूगोल पढ़ाएं कि केमिस्ट्री पढ़ाएं कि हिंदी पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं वो। फिर इनकंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन स्टोरीज, कई जगह हो रहा। वाल्मीकि जी ने ये लिखा है, तुलसीदास जी ने ये लिखा है, ये क्या चक्कर है, वाल्मीकि जी ये लिख रहे हैं, तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं। तो जो 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 नवी नवी नई पीढ़ी है वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या चक्कर है। अब तुलसीदास जी के वनवास की बातें नहीं लिख रहे, मतलब उनके वापिस आने के बाद में, और वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि वो है। तो ये क्या सही क्या है इसमें? तो इसका हमारे पास ठीक है गोल गोल आंसर्स हैं, पर हमारे पास कोई आंसर्स नहीं है। जो भी इन इस फील्ड में हैं, ज़्यादातर लोगों का सेल्फ प्रमोशन है कि किसी तरह लोगों को पता पड़े वो स्वयं बहुत बड़े विद्वान हैं। गीता के बहुत पहुंचे हुए गीता के विद्वान हैं, बहुत पहुंचे हुए भागवत के विद्वान हैं, और इनका इतना बड़ा आश्रम है, इतने इनके चेले हैं, इतने इनके आश्रम है। तो उनका फोकस उनका सेल्फ प्रमोशन पे ज़्यादा है, बजाय कि हमारे स्क्रिप्चर्स को आगे बढ़ाने में। और लैक ऑफ रेफरेंसिंग तो बहुत ज़्यादा है कि भाई हमारे शास्त्र में ये लिखा हुआ है। अब शास्त्र में कहाँ के शास्त्र में लिखा हुआ है बताइए भाई? अच्छा वेदों में लिखा है, अच्छा वेदों में किस वेद में है, कौन सी संहिता है, कौन सा श्लोक है, कहाँ है, कोई पता नहीं, ऐसे बोल दिया बस, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट रेफरेंसिंग है। तो कई सारे प्रॉब्लम्स है, कई सारी चुनौतियाँ हैं। जैसे आपको इस सोल्यूशन है, प्रॉब्लम तो बता दिया, सोल्यूशन क्या है? और मेरा मानना है सोल्यूशन है सिंप्लीफाई एंड समराइज, कि उनका सरलीकरण हो, कि वो सरल हो और वो संक्षेप में बनाए जाएं, क्योंकि ये समय की यही डिमांड है। या तो फिर वो हम धर्मो रक्षित रक्षित करते रह जाएंगे, तो ये सारे ग्रंथ ऑलरेडी हम कहते हैं कि इतने सारे उपनिषद सब लोग हो गए, लोग किस लिए हो गए, उस पर हम विचार करना चाहिए ना। लोग उस पर हर चीज़ के लिए हम मुसलमान को दोष नहीं दे सकते। मुसलमानों ने सारे ग्रंथों को नहीं जला दिया, राइट। बाकी ग्रंथ तो बचे हुए, लोग ये हो गए, हमने इंटरेस्ट नहीं लिया तो लोग हो गए। अब इन जो आज चल रहा है इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो ये भी लोग हो जाएंगे। तो उसको सरल करना आवश्यक है, उनको छोटा करना आवश्यक है। छोटा कैसे करें, इसमें हम लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया है। सो एक एक्सपेरिमेंट से आप परिचित हैं कि श्री रामचरितमानस का एक बहुत ही बिना छेड़छाड़ किया, हम ग्रंथों से छेड़छाड़ नहीं कर रहे, श्री रामचरितमानस का एक संक्षेप रूप बनाया जिसको हम रामचरितमानस 1008 पंक्तियों में कहते हैं। चूंकि आप सब लोग उसको जानते हैं, मैं विस्तार से रेफरेंसिंग के लिए हमने मानस की एक शब्दकोश बनाया, और शब्द अनुक्रमण का बनाई, मानस वर्ण इंडेक्स, ताकि हम हर शब्द को कहाँ पर है मानस में वो उस वर्ड इंडेक्स के द्वारा ढूंढ सकें, कहाँ पर है, उसका रेफरेंस क्या है। तीसरा, फिर रामचरितमानस सिर्फ 30 दिन में पढ़ी जा सके तो उस पर पुस्तक बनाई जो आप सब लोगों ने लिखी है। सिर्फ वो सिर्फ रोज 10 मिनट को, सिर्फ बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में रोज 10 मिनट में समय दें, आप 1 महीने में रामचरितमानस का एसेंस जान सकते हैं। और अभी भगवत गीता पर काम चले रहा है, इस पर मैं थोड़ा बस 5-7 मिनट और लेकर समापन करता हूँ। तो रामचरितमानस तो जो तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में, आपको चूंकि आप लोगों को पता है इसलिए अपना उनको डिटेल्स। तो ये पुस्तक तो आपके पास, आपने देखी हुई है, आपके पास है, और ये कॉपी तो फ्रीली अवेलेबल है, ना हो तो बता दीजिए, रामचरितमानस की एक कॉपी। तो ये दिस द बुक यू ऑलरेडी हैव इट। सो इसमें बेसिकली इसमें कोई ये जो रामचरितमानस है हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। इसको अब मैंने बेकार ही खोल दिया। Let me go back to ये ठीक है। तो रामचरितमानस से कोई छेड़छाड़ नहीं, वही रामचरितमानस है। यही है कि उसमें से 92% जितनी पंक्तियां हमने निकाल दी, बाकी 1008 मोती चुन के रख लिए, और एक संक्षिप्त रामायण हो गई। तो उसका लाभ ये है कि हम अब किसी भी, कोई जो कहता है इतनी मोटी किताब है हमारे पास कहाँ टाइम है, तो बेटा तेरी बात सही है, ये छोटी सी किताब है, इसको पढ़ 2 घंटे में पढ़ ले। और ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ, इसको बने करीब 10 साल हो गए इस रचना को, और इसके बाद में कई यंग लोगों ने इसको पढ़ा है,
और उन्होंने कहा, उसको सराहा, इस प्रयास को सराहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि रामचरितमानस का सब्सटीट्यूशन। हम ये कहते हैं कि इसको पढ़ने के बाद में हो सकता है कुछ में इतनी प्रेरणा जागृत हो गई, वो पूरी रामचरितमानस को पढ़ें, उसको समझें। तो सरलीकरण और संक्षेपण, संक्षेपण तो दिख ही रहा है, संक्षेप तो हो ही गया, बहुत संक्षेप हो गया। कहाँ 100 पंक्तियां, कहाँ सिर्फ 8 पंक्तियां, ये बिल्कुल 8% है। और सरलीकरण तो जो उसका जो अनुवाद है, इतना सरल हिंदी में हमने लिखने का प्रयास किया है। हमने ये प्रयास किया कि इतना सरल हो कि जो चौथी, पांचवी, छठी क्लास तक पढ़ा हो बच्चा, इतना ही पढ़ा हो वो भी इसको समझ सके। सरल से सरल शब्दों का प्रयोग हमें करना, तो ये हमने पूरा प्रयास किया है, और ये काफी सफल गया है। तो ये आप अब इसमें देखिए, जो संक्षेपण है, और जो कि आपके पास ये है अब यहाँ दोहा 35 है, 35 फिर 112 सीधे। तो बहुत सारा आप देख, बहुत सारा स्किप कर दिया, क्योंकि वो, हम ये नहीं कह रहे कि वो अनावश्यक है या बेकार है, बिल्कुल नहीं कह रहे, पर ये किस तरह का एक कॉम्प्रोमाइज किया कि इतने शॉर्ट फॉर्म में उसका एक सार हमें समझ में आया है। उसके बाद में हमें उस सार प्रकट हो तो हम पूरी मानस को पढ़ते हैं। और ये भी प्रयास किया कि कंटिन्यूटी बनी रहे, कि जो पहली बार रामचरितमानस इसको पढ़ रहा है उसको ऐसा लगे कि अरे यही रामचरितमानस, ये डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। वो इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी चुनौती वाला काम था। और वर्ड इंडेक्स, जैसे मैंने बताया कि जो हर शब्द, ये रामचरितमानस वर्ड इंडेक्स की पुस्तक है, जो BR पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुई थी 2015 के आसपास। तो इसमें शब्द अनुक्रमणिका है, तो जो मेरे अनुज ने इसमें बहुत काम किया, शिव ने। हाँ, तो इसका एक एक पेज मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। और ये शायद आपको पूरा दिखाई नहीं दे, इसको दिखाने का मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है। हाँ, तो जैसे कि कोई कोई भी शब्द लेने, जो चलन, तो ये हिंदी में भी है, देवनागरी में भी है, और अंग्रेजी में भी है। और ये कहाँ कहाँ पर इसकी पूरी रेफरेंसिंग है। पहला रेफरेंस है दोहा, बालकांड दोहा 332 की पहली पंक्ति। दूसरा है बालकांड दोहा 335 के ऊपर दूसरी पंक्ति जो चौपाई है। और इसी प्रकार से 8 बार इसका रेफरेंस है, 8 बार ये चलन शब्द है। और फिर चलन के बाद में चलनी, चला, चला ही, वगैरह वगैरह। अब चला ही, ये सिर्फ एक ही बार है अयोध्या कांड में, 168 तो इससे क्या सबसे बड़ा फायदा है, लाभ है, फायदा है कि जो रामचरितमानस का सीरीज अध्ययन करना चाहे तो वो उसको, अभी जो आज मैंने मानस में श्री गणेश पर जो चर्चा की, उसमें इसकी मुझे बहुत मदद मिली, क्योंकि मैं इजीली देख सका कि कौन सा शब्द कहाँ पर है। नहीं तो पूरी मानस को खंगेलना तो संभव नहीं है, और फिर भी गलतियां रह जाएंगी। तो ये हुआ रेफरेंसिंग। अब इस तरह के रेफरेंसिंग के मैं समझता हूँ हमारे हर ग्रंथ की आवश्यकता है। ऋग्वेद हो, चाहे कठोपनिषद हो, चाहे महाभारत हो, क्योंकि वो सब बोलिए, अब हम जानना चाहते हैं पुण्य। अब पुण्य बहुत, धर्म, पुण्य, कर्म, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। अब पुण्य शब्द के बारे में, धर्म शब्द के बारे में ऋग्वेद क्या कहता है, तो हमारे पास कोई रेफरेंस हो कि धर्म शब्द ऋग्वेद में यहाँ पर है, तो ऋग्वेद खोला फटाफट, वहां पे देख लिया। अब इस तरह का हो सकता है रेफरेंस अवेलेबल हो, मुझे पता नहीं है, पर मैंने चूंकि इस चीज़ों पे जोर नहीं दिया गया, तो इस तरह का रेफरेंस अवेलेबल नहीं है। सो ये रेफरेंसिंग हो सकता है थोड़ा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हो, पर ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब जैसे यहाँ पे जितनी भी टेक्स्ट बुक किताब, करीब करीब जितनी भी किताबें छपती हैं अमेरिका में, हर किताब के पीछे वर्ड इंडेक्स होता है। जो महत्वपूर्ण शब्द इस पुस्तक में प्रयोग किए गए उसका इंडेक्स, ताकि हम वहां जाके देख सकें वो शब्द कहाँ कहाँ पर है। टिपिकली इंडियन बुक्स में ही नहीं। तो अब हमें वो शब्द वहां ढूंढना है, उस किताब में आप नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो इंडेक्सिंग है। और इसको हमने बाइलिंगुअल बनाया है ताकि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। क्योंकि अगेन आई एम कीपिंग अवर नेक्स्ट जनरेशन माइंड, हमारी अगली पीढ़ी अंग्रेजी में ज़्यादा रुचि रखती है, हिंदी में कम, या गुजराती में कम, या तेलुगु में कम, या बंगाली में कम। उसमें उनका दोष नहीं है, और ये दोष है कि नहीं, ये भी अलग बात है। अगर अगर इसको हम दोष माने, वो हमारे दोष है। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में ही भेजते हैं जहाँ तक संभव हो। हम अगर अपने बच्चों को ये प्रेरित करते हैं कि वो अंग्रेजी बोले, हिंदी कम बोले, अपवाद हो सकते हैं। तो जब उनके लालन पालन अंग्रेजी में हुआ है, तो हम उनसे कैसे आशा करें, तो उसमें वो कंफर्ट लेवल उनका वहाँ आ जाता है। तो हम उसको नहीं बदल सकते, पर ठीक है, हम अपने शास्त्रों को, ग्रंथों को क्यों ना अंग्रेजी में उसका प्रयोग करें, ताकि उसकी उपयोगिता बढ़े।
चलिए, अब बहुत मैं विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा इस पर। और तीसरी, जो अभी हमने श्रावण मास में आपने देखा, हमने 30 महीने 30 दिन का पारण किया, उसके बाद में हमने इस पर चर्चा रखी, समीक्षा 15 20 25 मिनट की, जो आप लोगों ने सबने की। तो जब ये पहली बार किया, हमने सोचा कि भाई श्रावण मास पारण कर सकते हैं, सब लोग रामायण पढ़ेंगे, आनंद आएगा, पर क्यों ना उसको थोड़ा समझे भी, आज हमने क्या पढ़ा। तो उस प्रयास में ये रचना हुई। तो जो 16 विद्वानों ने अपने अपना जो भी पढ़ा उस पर उसको लिखा। उसमें 3 भाग हैं, उसकी समरी ऑफ स्टोरी लाइन, और उसके बाद में उसका आध्यात्मिक भाव और उसका उपयोग दैनिक जीवन में उपयुक्त है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है नई पीढ़ी का, क्या इसका इसका पढ़ने का क्या फायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, राइट। और वो बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अगर उपयोगिता नहीं है तो क्या फायदा, व्हाट इज द पॉइंट, वाई वी रीड इट। तो हमें ये जानना आवश्यक है इसकी उपयोगिता क्या है। तो मैंने सभी जो विद्वान लेखकों ने लेख लिखे हैं, उनको मैंने कहा कि भाई हमारे पास तीन चीज़ों को लिखना है, उस कहानी का सार, उसका आध्यात्मिक इंटरप्रिटेशन जो भी आप समझते हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी उपयोगिता। हाँ, और ये भी बिल्कुल स्लिक 60 पेज की पतली सी किताब है, आपके सबके पास होगी। नहीं हो तो ई कॉपी तो मैं अभी भेज सकता हूँ आपको। ये किताब आई थिंक उसके बहुत कॉपी हमारे पास बची नहीं है। और अगर हम समझते हैं, और आई एम सॉरी टू से दिस, कि हमें हमारे इस शास्त्रों को आगे बढ़ाना है और ये किताब उपयोगी है, तो आपको 100 कॉपी अब मैं बेच नहीं रहा, हमारे पास तो कॉपी बची नहीं है, ये दोबारा छपाने पड़ेंगे, तो उसको बांट दीजिए, 100 कॉपी बांट दीजिए आप। हो सकता है 100 में से 95 कुछ नहीं पढ़े, 5 पढ़ेंगे, 5 में से हो सकता है 2 को बड़ा इंटरेस्ट आए, राइट। पहले आपको पता है कि एक संस्था है गिडियन, जो हर होटल में बाइबल की कॉपी रखती है, हर होटल में नहीं, हर कमरे में बाइबल की कॉपी होगी। खास करके जो यूरोपियन देश हैं, अमेरिका है, आप किसी भी होटल में चले जाइए, उस होटल में 50 कमरे हैं, 100 कमरे हैं, 500 कमरे में, हर कमरे में उसकी ड्रॉर में बाइबल की कॉपी होगी। वो गीता वो डिस्ट्रीब्यूट फ्री कर दी है, ये संस्था जो गिडियन वर्षों से काम कर रही है, लाखों कॉपियां हर साल वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। क्या ये जो मान लिया एक होटल में 100 कमरे हैं, तो वहां पे लोग उसको बाइबल को पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। हो सकता है 100 में से कोई एक का दुक्का पढ़ता हो, पर वो कहते हैं यही बहुत है, अगर 100 में से एक दो का पढ़ रहा हो, हमारा पर्पस सर्व हो गया। शायद पहले मुझे पता है कि जो इस्कॉन के जो डिवोटी थे, वो एयरपोर्ट पे सब जगह गीता की कॉपी बांटा करते थे। अब वो बंद हो गया, कुछ सिक्योरिटी की वजह से बंद हो गया, आजकल अलाउ भी नहीं करते। तो 100 गीता की 100 कॉपियां बांटोगे तो एक आदमी पढ़ेगा। नॉर्मली क्रिटिसिज्म बताया कि फायदा नहीं, कोई नहीं पढ़ता है, विच इज ट्रू। 99% नहीं पढ़ते, 95% नहीं पढ़ते, पर 5% तो पढ़ते हैं। तो हमें बढ़ाना है इस काम को आगे, तो थोड़ा बहुत हमें अपना एक योगदान देना पड़ेगा। तो ये एक प्रयास हमें करना चाहिए कि हम इनको वितरण करें, थोड़ा विवेक का प्रयोग करें। ठीक है, हमें लगता है कि ये बिल्कुल ही बेकार है, इसको देने का फायदा नहीं है, तो कोई बात नहीं, पर हम अपना प्रयास करें तो मेरे ख्याल से ये सनातन धर्म आगे बढ़ सकता है। तो ये पुस्तक आपने लिखी है। फिर जो चौथा प्रोजेक्ट वो अभी इन प्रोग्रेस है, वो है जैसे भगवत गीता, रामचरितमानस का वर्ड इंडेक्स है, उसी तरह भगवत गीता का वर्ड इंडेक्स बन रहा है। वर्ड इंडेक्स तो अच्छी बन चुका है, कई बहुत समय हो गया बने हुए, और उसको मैं प्रकाशित करने वाला भी था, पर कई मित्रों ने कहा कि वर्ड इंडेक्स आप बनाए तो इसको डिक्शनरी भी इसकी बना दीजिए। तो अब वो डिक्शनरी का काम चल रहा है, तो ये भी बायलिंगुअल होगा। हर गीता का हर शब्द कहाँ पर है, उसकी क्या रेफरेंसिंग है, उसका अर्थ क्या है हिंदी में। और जो गीता में चूंकि संस्कृत में है, तो कई शब्द तो कंपाउंड वर्ण है, राइट। उसको हमें उसकी संधि और समाज के हिसाब से उसके अलग अलग पदों में ढूंढना है, और उनका रेफरेंसिंग देना है। तो ये काफ़ी काफ़ी कुछ काम हो चुका है। हो सकता है 4 6 महीने में जब थोड़ा समय मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये रेफरेंसिंग के लिए उसका अगेन पर्पज़ वही है कि हम ये कहें कि भगवद गीता में पाप के बारे में ही लिखा है, तो हमें पता लगना चाहिए ना पाप शब्द कहाँ है, राइट, और पाप के पर्यायवाची क्या क्या है, तो हम उसको ढूंढ सकें। अब इसकी जो अंतिम प्रोजेक्ट, जिसमें आप सब लोग जानते ही हैं, हम गीता का जो क्लास शुरू करने वाले हैं, उसमें फिर वही गीता के कुछ चुनिंदा श्लोक, करीब करीब 250 श्लोक पर हम चर्चा करेंगे, ताकि अगेन वो भी कंडेंस्ड वर्जन, जिस तरह ये रामचरितमानस 1 4 पंक्ति में एक कंडेंस्ड वर्जन हो जो करीब 35% है भगवद गीता का, उसको पढ़ने के बाद में अगर प्रेरणा मिले हमारे बच्चों को, हमको, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, तो पूरी भगवद गीता का आनंद लें। तो ये प्रोजेक्ट आपको पता ही है, अभी लॉन्च हो चुका है।
ये भगवत गीता के जो अभी हमने ये अंतिम स्लाइड आपको बता रहा हूँ कि हमने 47 में से इस प्रोजेक्ट के लिए 11 श्लोक चुने हैं। तो पहला श्लोक, फिर 20, 21, 22। इसका मतलब कि नहीं है कि बीच के श्लोक जो नहीं चुने वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण हैं, पर हमने एक कंडेंसेशन के लिए, एक संक्षेपण के लिए उनको नहीं चुना, पर उनके बारे में चर्चा अवश्य करेंगे कि उन श्लोकों में क्या लिखा हुआ है। 26, 27, 28, फिर 29, फिर 32, 45, 47। तो मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा आई थिंक 5 मिनट का समय ज़्यादा ले लिया, क्षमा चाहता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और मेरे लिए कोई प्रश्न हो, कुछ आपकी सलाह हो, कुछ गाइडेंस हो, तो मैं बिल्कुल हार्दिक इसका स्वागत करूँगा। जय श्री राम। भाई साहब, बस एक ही बात बोलनी है कि जिस तरीके से ये सारे वेद जो हैं लोगों को पढ़ते नहीं बन रहा है, ये आज की जनरेशन इससे बिल्कुल अपने आप को दूर कर बैठी है, तो उसका एक ही सीधा साधा लॉजिक मुझे समझ में आता है कि इससे उनको कोई धन अर्जन तो होने वाला नहीं है आज के समय में। और वो ये जानते हैं कि इतना ज्ञान लेके हमें कुछ नहीं हमारा रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, जब तक कि हम इस समाज में इतने एबल ना हो कि हम पैसा कमा सकें। तो उनका पूरा फोकस आज की जनरेशन का केवल और केवल मनी माइंडेड हो चुका है, और इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते आज के समय में। वो यही जान रहे हैं कि बस हमारे को कहाँ से कैसे कौन सा जॉब मिल रहा है और कितनी हमारा पैकेज हो रहा है। ओनली फोकस। ये इतनी गहरी बातें वो कहते हैं पता भी चल जाएगी तो इससे सरवाइव नहीं हो सकता आज की लाइफ में। तो ऐसी चीजों से करके हमें क्या मिलने वाला है? हमें सब मालूम है कि ये अच्छा है, ये ऐसा है, लेकिन इसको आज के समाज में कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ये ज्ञान लेकर बच्चे यही मानते हैं, इसलिए वो पढ़ते भी नहीं है, और ना ही उन बहुत ही पैसिव हैं। वैसे उनको सब मालूम है जितना पता होना चाहिए, पर वो स्पेसिफिकली इसके पूरे इन डिटेल को पढ़ना और इसकी पूरी स्टडी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वजह वही है, केवल और केवल आज जी, की लाइफ जैसी है। बस यही है इसका कारण, जो ये आज की जनरेशन इसको बिल्कुल भी इसके पास नहीं है, और तो कोई बड़ा वजह नहीं है। ठीक है। धन्यवाद विजय जी, आपकी कमेंट के लिए। और किसी का कोई कमेंट या कोई सुझाव? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। अपने एनीबडी, भाभी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, आप मिस, डोंट मिस एनीबडी। अच्छा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आप में से जिनको हिंदी साहित्य में रुचि है, अभी एक जो हमारी दूसरी संस्था है, वैश्विक हिंदी संस्थान, उसके अंतर्गत एक लघु कथा पीयूष का संकलन हुआ है। उसका विमोचन कल हुआ, रविवार को। पर समय है 8 बजे, 9 बजे नहीं, 8 बजे। नॉर्मली हम 8 बजे, कल 8 बजे। तो अगर लघु कथा में या साहित्य में आपको रुचि है तो आप उसमें जुड़िएगा। नहीं तो फिर अगले सप्ताह मिलते हैं। ठीक है। चलिए, बहुत जय जय, आज के सभा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। जय श्री राम।